मेरे वाल्मीकि समाज के सभी भाई बहन माताएं, आप सभी को मेरा सप्रेम राम राम। मैं अकोला महाराष्ट्र से उमेश लखन, महर्षि वाल्मीकि नवयुग संघ अध्यक्ष, आपके समक्ष वाल्मीकि समाज के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न और ज्वलंत विषय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। जी हाँ मित्रों, वाल्मीकि समाज द्वारा कई दशकों से मानवीय विष्ठा साफ करके, मानवीय मलमूत्र साफ करके कमाया हुआ धन और उस धन का पंचायत परिषद द्वारा और पंचायत परिषद के रूढ़िवाद नियमों द्वारा किस तरह से उस धन को बर्बाद किया जा रहा है, इस संदर्भ में आज आपसे चर्चा करने वाला हूं। मित्रों, कई वर्षों से हमारा समाज मानवीय विष्ठा साफ करके धन कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, मगर फिर भी हमारा विकास नहीं हो पाया, जिसका कारण केवल और केवल हमारी समाज की पंचायतें हैं। हमारी समाज की पंचायतों के अंदर रूढ़िवाद परंपरा है और उस रूढ़िवाद परंपराओं के अंदर ऐसे नियम लादे गए हैं जो अमीर लोगों के लिए और धनी लोगों के लिए बनाए गए थे, जिससे हमारे गरीब समाज का कोई लेना देना नहीं है। और बहुत सी परंपराएं तो बाहर समाज से, बाहर धर्म के लोगों से लाई भी है और हमारी समाज के नाम भविष्य पर थोप दी गई है, जिसका भुगतान आज हमें भुगतना पड़ रहा है। इस संदर्भ में आज मेरी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपसे है। मित्रों, अगर 30-35 वर्ष पूर्व या कई दशकों वर्ष पूर्व अगर हम लोग चले जाएं तो हम लोग देखेंगे कि सरकारी शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। लोग संडास के अंदर, संडास के नीचे डब्बे लगाते थे और वो डब्बों के अंदर वो संडास करते थे, और जिस दिन उसके दूसरे दिन सफाई कर्मचारी आता था और वो सफाई कर्मचारी उसको पूरा उठाकर अपने सर पे रख के नगर परिषद की गाड़ियों के अंदर, बैलगाड़ी के अंदर डालता था। यही प्रतिकूल परिस्थिति में मेरे माता पिता ने भी काम किया और उन्होंने अकोला शहर के फिरदौस कॉलोनी में काम किया सफाई कामगार पद पर। जिस समय पर वह यह काम करते थे तो मुझे आज भी याद है कि मेरे पिताजी दोनों हाथों में बकेट लेकर आते थे मानवीय मल की, और नगर परिषद की बैलगाड़ी के अंदर डालते थे। मेरी माँ जो तेल का डब्बा होता था, उस तेल के अंदर रात भर मानवीय मल जमा होता था और उस मानवीय मल को मेरी माँ सर के ऊपर लेकर आती थी और वो डब्बा टूटा और फूटा होता था और उसमें से मानवीय मल पूरे मेरे माँ के अंग पर गिरता था और शरीर पर गिरता था, चेहरे पे गिरता था, और यहाँ तक कि मुंह के अंदर भी चला जाता था। और कुछ कारण ना होने के बाद में भी, कोई विकल्प ना होने के बाद में भी मेरी माँ को उसका सेवन भी कई बार करना पड़ा। और ये कहानी कोई मेरे अकेले के घर की नहीं है, ये मेरी समाज के प्रत्येक घर की कहानी है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस प्रतिकूल परिस्थिति में जीवन जिया है, मगर आज भी पंचायत परिषद के कारण अनुकूल परिस्थितियां हमारे समाज में नहीं आ पाई। इतना विष्ठा साफ करके कमाया हुआ धन हम लोग केवल रूढ़िवाद पंचायत परिषद के नाम पे नष्ट कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। मित्रों, हमारी बावनी पंचायत के संस्थापक अध्यक्ष श्री प्रताप जी नीना ने, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि सुबह सुबह लोग अपना सेहत बनाने के लिए जाते हैं, परंतु हमारा समाज अपनी सेहत खराब करके अपना धन कमाता है, अपना पैसा कमाता है, परंतु सेहत खराब करके कमाया हुआ धन हम लोग कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? समाज की झूठी रूढ़िवाद परंपराओं के अंदर। बावनी पंचायत के अध्यक्ष ने बहुत ही अभ्यासपूर्ण तरीके से बावनी पंचायत बनाई है। ठीक है, उसमें कुछ कमियां हैं जो भविष्य में दूर हो जाएंगी, लेकिन आज जो बावनी पंचायत बनी हुई है उसमें साफ साफ कहा हुआ है कि कम खर्च में, कम समय में और कम लोगों में अपने सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण कीजिए, परंतु वैसा नहीं हो रहा है। बावनी पंचायत तो ठीक है, परंतु स्थानिक पंचायतें जो है वो हमारी समाज का भविष्य उज्जवल होने नहीं देना चाहते। ये बावनी पंचायत से जुड़े होने का केवल ढोंग कर रहे हैं। ढोंग इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि आले दिन इन्हीं के माध्यम से बावनी पंचायत के नियम टूटते रहते हैं हमारी आंखों के सामने। तो ये एक प्रकार का ढोंग ही हो गया। लेकिन ये लोग हमारा भविष्य बनाना नहीं चाहते। जिस समय से बावनी पंचायत का गठन हुआ
उस समय से बावनी पंचायत ने बहुत सारे बदलाव किए। अभी गोद भराई का कार्यक्रम, ये बावनी पंचायत की किताब है मेरे पास। इसमें बावनी पंचायत के नियम इस प्रकार है कि गोद भराई का कार्यक्रम यह घरेलू होगा, पंचायती नहीं होगा, परंतु पंचायती कार्यक्रम ये हो रहे हैं। छठी बारसा मान पूजा का एवं जन्म दिवस का कार्यक्रम यह घरेलू होगा और कम खर्च में होगा। देखो, कम खर्च में बोली है बावनी पंचायत ने, परंतु ये जाजमों पर भी हो रहा है और बहुखर्चीले हो रहे हैं। फल फ्रूट का कार्यक्रम करके ही हम लोगों ने अपनी रिश्तेदारी पक्की करनी चाहिए और एक मर्यादित संख्या में लोगों को लेकर जाना चाहिए। यहाँ पर भी बावनी पंचायत हमारा पैसा बचा रही है। सगाई टीका कार्यक्रम यह बहुत ही खर्चीला हो चुका है, इसलिए यह कार्यक्रम बंद किया जाता है। ये बावनी पंचायत की किताब है। मगर पंचायतें टीका, मंगनी, सगाई यह कार्यक्रम कर ही रही है। बिंदोरी का कार्यक्रम यानी कि बिनोरा, बहन बेटियों से खाना लेना बंद किया गया है और मिरनुक भी नहीं निकालनी चाहिए, यह बावनी पंचायत कह रही है। मगर बिनोरे निकाले जा रहे हैं और यह कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से किया जा रहा है पंचायत परिषदों के कारण। चाक भात का कार्यक्रम यह जाजम पर बंद कर दिया गया है। यह कार्यक्रम केवल पार्टी पर किया जाएगा और पंचों का मान 1.25 रुपये जाजम पर दिया जाएगा, इतना ही लिखे हुआ है। मगर आज भी जाजमों पर चाक भात के कार्यक्रम हो रहे हैं, ये पंचायतों के कारण। शादियों में दिया जाने वाला भोज कम खर्च का, सादा और एक मिठाई, ये बावनी पंचायत कह रही है। बावनी पंचायत हर प्रकार से हमारी समाज का धन बचाने के लिए प्रयास कर रही है, मगर बावनी पंचायत के अंदर रहकर भी कुछ लोग हमारी समाज का धन बर्बाद करने पर तुले हैं और ये पंचायत परिषद के लोग हैं। ये बावनी पंचायत की किताब है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और तो और हमारी समाज में जब भी लगन लिखा या पढ़ा जाता है तो उस समय पर उच्चतम कोटि प्रकार के जूसों की व्यवस्था, उच्चतम कोटि प्रकार के अल्पाहार की व्यवस्था। क्यों? समाज के पंच लोग ये नहीं कह सकते कि भाई चाय पिला दीजिए और थोड़ी सी सोप सुपारी खिला दीजिए, लेकिन ये पैसा बचाना चाहते ही नहीं है आपका। जिस समय पर किसी घर में मैयत हो जाती है, मृत शरीर पर ये लोग आवाज़ देकर शाल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और बाद में शमशान भूमि में हम लोग देखते हैं तो वो शाल बाजू में फेंके जाते हैं। क्या उपयोग उसका? हमारा विष्ठा से कमाया हुआ धन फेंका जा रहा है केवल पंचायती नियमों के कारण। अरे समाज के प्रति अगर इतनी आस्था है, धर्म के प्रति अगर इतनी आस्था है, तो समाज का एक ही शॉल और एक ही हार होना चाहिए। नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग ये धन तुम्हारा बर्बाद करना चाहते हैं। मृत्यु गाँव भोज पुराणों में भी वर्जित है और बावनी पंचायत ने भी इसे बंद किया है, मगर ये रूढ़िवाद पंचायत परिषद वाले मृत्यु भोज अभी भी चालू रखे हुए हैं। कई गांवों के अंदर महाराष्ट्र के मृत्यु भोज किया जा रहा है। बंद नहीं कर सकते ये लोग, नहीं करना है। यह बावनी पंचायत के अनुसार में यहाँ कार्यक्रम होगा, ये सिर्फ इतनी सी लाइन डाल देते हैं। जैसी सरकारी जीआर की लाइनें होती है ना कि मागास वर्गीय समाज के लिए ये जीआर लागू किया जाता है, बस इतनी सी लाइन ये लोग लिख देते हैं कि यह कार्यक्रम बावनी पंचायत के नियमानुसार होगा, मगर बावनी पंचायत की किताब का किसी भी प्रकार का पालन नहीं करते ये लोग। इनसे सावधान रहिए मित्रों। एक बात ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आने वाले तुम्हारी पीढ़ी के लिए, कि ज़रूरी नहीं कि हमारे घर में आग लगाने वाला कोई बाहर से आए। कभी कभी अपने घर के दियों से भी आग लगती है। हमारे घरों में आग लगाने वाला कोई और नहीं, ये रूढ़िवाद वाली सोच वाले लोग हैं। बावनी पंचायत में सारे नियम होने के व्यतिरिक्त भी ये लोग क्यों बावनी पंचायत के नियम समाज में लागू नहीं करते? ये तुम्हारा शोषण करना चाह रहे हैं, तुम्हारे विष्ठा से, तुम्हारे मलमूत्र की कमाई को बर्बाद करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, इसका विचार हम लोगों को करना चाहिए। अब इतना बोलने के बाद में पंचायत परिषद के जब लोगों से मैं बात करता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि
हम लोग थोड़ी उनके घरों पे जाते हैं। लेकिन आपका कहना ये गलत है। समाज ने आपको नेतृत्व करने के लिए चुना है। कुछ लोग भले इसमें ज़बरदस्ती आ गए हैं, लेकिन फिर भी समाज आपको लेकर चल रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। आपको ये चीज़ों में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के लिए आपको पदाधिकारी बनाया जाता है। परंतु ये लोग कहते हैं कि समाज हमारे पास आता है। अरे भाई, बांस रहेगा तो बांसुरी तो बजेंगी ही, बांसुरी तो बजेंगी। और ये जो बांस है, ये है जाजम। और ये जाजम जो बिछाते हैं ना, ये जाजम याद रखना मेरे भाई और बहनों, ये हमारे आने वाली बच्चों के भविष्य पर जाजमें बिछाई जा रही है। और इस जाजम के नीचे तुम्हारा भविष्य छुपा हुआ है। ये जाजम हटा लो, तुम्हारा भविष्य अंधकारमय से प्रकाश की ओर बढ़ जाएगा। जाजम अगर आदर्शमय हो, पंचायत अगर आदर्शमय हो, समाज का धन बचाने के लिए अगर हो, तो ऐसी जाजम बिछनी चाहिए। परंतु आज के रूढ़िवादी जाजम ये समाज को अंधकार की और उसका भविष्य बर्बाद करने के लिए लेकर जा रहे हैं। ये नहीं होगा, क्योंकि ये जाजम जिंदा है तो ये पदाधिकारी जिंदा है, और ये पदाधिकारी जिंदा है तो इनका झूठा वर्चस्व जिंदा है। इनका झूठा वर्चस्व जिंदा रखने के लिए ये लोग इस तरीके की रूढ़ी पंचायत को आज भी लेकर चल रहे हैं। और ये किसी भी प्रकार का हमारे लिए हितकारी नहीं है, ये हमारे लिए बर्बादी का मार्ग है। इसलिए आपका कमाया हुआ, विष्टा साफ करके कमाया हुआ धन ऐसी रूढ़िवाद पंचायतों में बर्बाद मत करो। मेरे भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। कम खर्च में शादी कीजिए, कम खर्च में मौत मट्टी कीजिए। ये मत भूलो कि कांदा लगाने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता होती है, और अगर विवाह के अंदर 11 लोग भी अगर आ जाए तो भी अपने घर का कार्यक्रम अपन खुशी से पार पाड़ सकते हैं। ज़्यादा अपेक्षा मत करो। बड़े बड़े लोग ये परंपराएं करेंगे क्योंकि इनके पास पैसा है, लेकिन हम लोग गरीब हैं। हमारी लड़ाई को समझो, अपने आप के अधिकार, अपने भविष्य को समझो। ये पैसा आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए लगाओ। इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब तक इसमें पंचायत परिषद के लोग खुद अपने घर से बदलाव नहीं करेंगे, तब तक समाज भी इसमें बदलाव लाएगा नहीं। इसलिए मेरी पंचों से भी हाथ जोड़ के विनती है कि बंद करो, अपने वर्चस्व की लड़ाइयाँ बंद करो। समाज का पैसा सत्य मार्ग पर लाने के लिए प्रयास करो, उनका पैसा बचाओ। आप बुद्धिजीवी वर्ग हो, आपको पंच परमेश्वर कहा गया है। पंच परमेश्वर का महत्व समझो। मैं मेरी समाज की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमको बर्बादी के मार्ग से जाने के लिए बचा लीजिए, अन्यथा भविष्य में समाज आपको कभी भी क्षमा नहीं करेगा। मेरे भाइयों से मैं पुनश्च विनती करना चाहता हूँ कि रूढ़िवाद पंचायतों में न पड़ते हुए अपने पैसे को बचाइए। अपने बच्चों के शिक्षण के लिए, अपने बच्चों को आर्थिक प्रबलता दिलाने के लिए यह पैसा सदुपयोग करें। इसी के साथ में आप सभी से मैं विदा लेता हूँ, और भविष्य में ऐसे ही ज्वलंत विषयों पर आपके समक्ष आता रहूँगा। जब तक आप सभी को आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ में जय श्री राम।